हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आर जेड मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय, जो पहले भी स्टार्ट कर चुके थे अपन, और कुछ सवाल अपन ने उसके पिछले क्लासेस के अंदर फिनिश किए थे। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो पुरानी क्लासेस जरूर जाकर देखिए, और अच्छी लगे तो आप उनको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मिलेगी कहाँ पर, तो चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर ओके कर दीजिएगा। आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वह सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। प्रश्न अपने सामने लिखे हुए तीसरे के 2 प्रश्न है और बाकी के अपन आगे लिखते जाएंगे साथ के साथ और सोल्व करते जाएंगे। समझिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न पहला प्रश्न ये है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा, ये हमें पता करना है। तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों में क्या सेम है, 9। तो 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए। 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए बचा, फिर माइनस का माइनस, 9 कॉमन लिया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर ए बचा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए बचा, फिर माइनस, और 9 कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर ए बचा, फिर बराबर ये सर 9। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या होता है, तो जैसे कि 1 सेक स्क्वायर ए प्लस के टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा या नहीं होगा। तो मेरे को ये बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इसका मान यही तो चाहिए मैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे 9 और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो n2, और इस पूरे का मान क्या हो गया 1। 9 को 1 से गुणा कराया तो कितना आ गया, 9 आ गया। चलिए भाई, ये पूरा जो है अपना सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तीसरे का पहला बहुत आसान सवाल है, और ऑप्शन में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड कौन सा होगा, तो 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट भाई, करूं मैं इसको रब। चलिए अब बात करेंगे अपन सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न की चलिए, प्रश्न है सेकंड वाला, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक बंद, और 1 प्लस कोट थीटा माइनस माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस 8.3 प्रश्नावली के जो सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे या मान ज्ञात करने वाले जो सवाल आएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा सवालों में 90% जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें सभी को अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन में, या फिर कोस में, या फिर साइन और कोस दोनों में। इसके अलावा किसी और में अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपन चेंज कैसे करेंगे, जैसे 1 का तो 1 ही है, टेन थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें क्या आ जाए, साइन ऐसे आ जाए। टेन थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है लंब बटेवा आधार, एक होता है अपना एक बटेवा कोट थीटा, और एक होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा, कि ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिसमें क्या आ जाए, टेन के फॉर्मूले में साइन या फिर कोस या फिर दोनों ही आ जाओ, पर उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर लगेगा बेटा साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर सेक थीटा का फॉर्मूला भी, तो सेक थीटा का भी फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिसमें या तो साइन आवे या फिर कोस आवे, या फिर साइन और कोस दोनों ही आ जावे, पर इन दोनों के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता है 1/cos थीटा। ठीक है भाई। अब आता है कोट का। कोट का नंबर, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है ऐसे ही, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। क्या होता है, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। एक फॉर्मूला और चाहिए किसका, कोसेक का। मैं कोसेक का यहां लिख देता हूं, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये चारों फॉर्मूले 1 2 3 4 चारों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, जिसमें देखो आप
सबके फॉर्मूले में बराबर में जो है या तो साइन आ रहा है या कोस आ रहा है या फिर दोनों ही आ रहे हैं, पर इनके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे फॉर्मूले अपने को लगाने हैं। ऐसा सिद्ध करने वाले सवालों में ज्यादातर ऐसे ही सवाल होंगे जिनमें 90% सवालों में अपन ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे। फिर देखना 1 फिर प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। फिर सर प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला कितना है, 1 बटेवा कोस थीटा। ये बंद कर दिया कोष्टक, फिर से चालू 1 प्लस कोट, 1 प्लस कोट, कोट कोट थीटा का फॉर्मूला वो रहा कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस और कोसेक का फॉर्मूला ये लिखा 1 बाई साइन थीटा, ये लिखा अपन ने 1 बाई साइन थीटा। ठीक है भाई, वैसा कोट की जरूरत तो पड़ेगी, ठंड का मौसम है सर खटिया। हाँ जी 1, अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके बटे में क्या मानेंगे 1, जिसके बटे में कुछ है उसके बटे में क्या मानेंगे 1, और फिर उसका क्या ले लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे सर साइन कोस वालों का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन कोस वाले का एलसीएम आपको कैसे लेना है। जो सेम सेम है ना उसको तो एक बार ही काउंट करना है, और फिर कोई अलग संख्या है उसको भी गुणा करवा लो, या फिर मैं बता दूं एलसीएम कैसे थे। नीचे वाली 3 संख्या का पहले भी आया था सवाल पर, उसमें सेम सेम नहीं था, इनमें सेम सेम था, तो मैं बता रहा हूँ सेम सेम को कितनी बार मानोगे, एक बार। तो जो सेम सेम है उसको एक बार ही कोस मानेंगे और फिर 1 से गुणा कराएंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा। रिव्यू समझ में नहीं आवे तो आपने ये 1 कोस थीटा नीचे वाली संख्या का ही तो एलसीएम लेते हैं बेटा, नीचे वाली संख्या का ही एलसीएम लेते हैं। तो 1 का तो भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, भाग किसका लगाएंगे कोस का, तो 1 ये 1 बार जाएगा, ये 1 बार, तो एलसीएम कितना हो गया कोस थीटा हो गया। ठीक है भाई चलिए ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 फिर इनटू नीचे क्या है 1, 1 का भाग कोस थीटा में कितनी बार जाएगा कोस थीटा बार, फिर प्लस का क्या होगा प्लस, ऊपर क्या है साइन थीटा का साइन थीटा, फिर इनटू नीचे क्या है कोस, तो कोस में कोस का भाग कितनी बार 1 बार, फिर प्लस 1 इनटू नीचे कोस, कोस का भाग कोस में कितनी बार 1 बार, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर गुणा में लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर इधर भी वैसे का वैसा ही, जैसे 1 और कोस का एलसीएम अपन ने लिया तो कोस थीटा है, वैसे 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा ही तो आएगा भाई, तो साइन थीटा लिख दिया, ऊपर 1 ये इनटू नीचे 1 है, 1 का भाग साइन में कितनी बार साइन थीटा बार, फिर प्लस का प्लस, ऊपर क्या है कोस थीटा दिया कोस थीटा, फिर इनटू नीचे क्या साइन, साइन से साइन कट गया 1 बार, फिर -1 इनटू साइन का भाग साइन में कितनी बार 1 बार। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम लेकर अपन ने बिंदु वाली जोड़ बाकी कर ली। थोड़ा सा इसको और सिंपल करते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से, ज्यादा बड़े सवाल नहीं आएंगे, चैप्टर से ध्यान रखना, ज्यादा बड़े फिर मुश्किल पैदा हो जाती है अपने। ये लीजिए आगे लिखू भाई चलिए, अब देखना 1 को कोस से गुणा कराया कोस, साइन को 1 से गुणा कराया साइन, और प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1, यानी कोस साइन और 1 ऐसे लिखू मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर आया कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1, और बटेवा में क्या करेंगे नीचे नीचे वाली को गुणा करवा लो बेटा, और गुणा करवाऊंगा तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा। आया समझ में, नॉर्मल चल रहे अभी अपन। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखना, मैं इसको सिंपल करता हूं जमाता हूं, देखे इसको जमा देता हूं मैं कोष्टक में, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और माइन प्लस का 1 अलग, ठीक है, और इधर इधर भी ऐसे ही कोष्टक में कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद और माइनस का 1 और ये कोष्टक बंद, और नीचे चल रहा है अपना कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई नहीं है। अब समझना इस पूरे को ए समझ जाओ और इसको क्या समझ जाओ बी, इस पूरे को समझ जाओ ए और इसको क्या समझ जाओ बी, तो ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये सरस्मिका बनी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बताओ ये होता कि नहीं होता बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर यहाँ पर ए क्या है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे को अपन ने ए मान लिया, तो ए का स्क्वायर यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे का क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा। ठीक है सर, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर नीचे लिखेंगे सर कोस थीटा फिर
साइन थीटा, लिख दिया भाई। चलिए अब यहाँ पे चेक करो, ये देखो इसको ए समझो इसको बी समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना के नहीं बना इसके अंदर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। होता कि नहीं होता है भाई? होता है सर। लीजिए मैटर क्लोज आ गया। आगे बात करते हैं। ए का स्क्वायर, ए का मान कितना कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान कोस थीटा और बी का मान साइन थीटा। ठीक सर। फिर प्लस बी का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा कम कर देते रहे भाई, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये इधर ही चल रहा है ना, इसको यही चलने दो। आवाज आ रही है मुझे भाई? पास में क्या है, अपने गांव के पड़ोस वाले गांव के पास एक फैक्ट्री खुली है, नहीं वो तो बड़ी, तो उसकी आवाज भी आती है सुबह से। ध्वनि प्रदूषण सपासट चलता रहता है, वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, पर ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। अपने को कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है, अपने को ये पढ़ाया जाता है कि भाई किताबों में अपन क्या पढ़ते हैं कि गाँव से जो है फैक्ट्रियां कुछ किलोमीटर दूर स्थापित की जाती है ताकि गांव उस प्रदूषण की चपेट में न आ जाए, इसलिए फैक्ट्रियां दूर बनाई जानी चाहिए। पर अप्रूवल किसने दिया? गवर्नमेंट ने। गांव के जस्ट पास में ही फैक्ट्री खुल गई इतनी बड़ी। अब पता नहीं गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं उठाया, कोई पता नहीं मुझे, पर ये बहुत गलत है। 2-3 दिन से मतलब जो पता नहीं, या तो वो चिमनी चालू करे या कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, तो सुबह से रात को मन चाहे जब शोर मतलब ध्वनि प्रदूषण सपासट। अब अपना गांव उस गांव से 9-10 किलोमीटर दूर है, फिर भी इतनी जोर से आवाज आती है, तो सोचो उस गांव वाले जो मतलब उसके पास में है उनको कितनी तेज आवाज आ रही होगी। तो प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण और प्लस वायु क्या नाम वायु प्रदूषण भी हो रहा है, दोनों से ही हानि हो रही है। पर फिर भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, और किताबों में अपने को पढ़ाया जाता है कि भाई ये होता है और ऐसा होता है, और गाँव से बहुत दूर होती है फैक्ट्रियां, और ये होता है और इससे ये नहीं होना चाहिए, पर खुद नहीं मतलब परमिशन दे दी उसको। चलो जो भी है अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं अपन। चलिए तो अपन इस पे बात करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। फिर चले यहाँ पे, तो ये कोस थीटा और ये क्या हो गया साइन थीटा। ठीक सर। कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, इसके पास में लिख दूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखूं बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस ये प्लस 2 कोस। लीजिए भैया अपना माइक भी वापस कनेक्ट हो चुका है, तो बात करें आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, समझिएगा ध्यान से। यहां तक अपन आ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान सर 1 होता है, फिर प्लस 2 कोस थीटा और साइन थीटा, और माइनस में क्या चल रहा है 1, और बटेवा में क्या है कोस थीटा और साइन थीटा। तो -1 से +1 कट गया, तो अब देखो -1 से +1 भी कट गया, फिर बचा कितना 2 कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा और क्या बचा साइन थीटा, और नीचे भी क्या चल रहा है सर कोस थीटा और साइन थीटा। तो सर साइन से साइन कट गया, कोस से कोस भी कट गया, तो आंसर कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अपना जो है दूसरे तीसरे प्रश्न का जो सेकंड जो प्रश्न है वो भी सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर बात करें अपन तीसरे और चौथे प्रश्न की। हाँ जी, हाँ जी, बात करते हैं अपन तीसरे और चौथे प्रश्न की। दोनों प्रश्न आपके सामने छपे हुए हैं। तीसरे का तीसरा देखिएगा क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न ये है कि कोष्टक sec a प्लस टेन ए और कोष्टक 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये किसके बराबर होगा ये अपने को पता करना है। तो अभी कर लेंगे, पता में क्या दिक्कत है भाई, नॉर्मल है सवाल। अभी देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, समझिएगा ध्यान से। तीसरा sec a प्लस टेन ए और इधर 1 माइनस साइन ए, ये है सवाल। अपन ने क्या कहा बेटा कि 90% जो सवाल होंगे ना उसको अपन किस में चेंज करेंगे, या तो साइन में चेंज करेंगे
या फिर कोस में चेंज करेंगे, या फिर साइन और कोस दोनों ही आ जावे उसमें अपन इसको चेंज करेंगे, ऐसा ही कहा था। तो इसमें ऐसा ही चेंज करेंगे। जैसे सेक का ऐसा फॉर्मूला बताओ, तो सेक का फॉर्मूला अभी लिखा था पिछले सवाल में 1/cos a, ठीक है। और टेन का फॉर्मूला बताओ, तो टेन ए बराबर होता है, अभी लिखा था पिछले में, साइन ए बटेवा कोस ए। थीटा चल रहा हो तो थीटा लिख दो, और ए चल रहा है तो क्या लिख दो, ए लिख दो, बस नॉर्मल है। साइन को चेंज करने की जरूरत है नहीं, पहले ही साइन में है इसलिए। चलिए, सेक का फॉर्मूला 1/कोस ए, फिर प्लस टेन का फॉर्मूला साइन ए बटेवा कोस ए, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक 1 माइनस साइन ए, ये लिखा अपन ने, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, बटेव वाली स्टेप आ जाती है तो उसका क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, नीचे अगर सेम संख्या होती है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उस सेम पद को कितनी बार लिख देते हैं, एक बार, और ऊपर वाले को भी वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, यानी 1 और प्लस साइन ए। तो ये लिखा अपन ने 1 प्लस साइन ए कोष्टक बंद, और इधर 1 माइनस साइन ए, ये लिखा हुआ सर। चला भाई, चलिए अब बात करें अपन, तो देखो ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी और नीचे वाली वैसी की वैसी ही उतर जाएगी। तो ऊपर देखो 1 1 साइन साइन प्लस और माइनस, हमने क्या कहा, जब पहला पहला पद सेम हो, दूसरा दूसरा पद सेम हो, पर उसके चिन्ह उल्टे उल्टे हो, तब क्या होता है, उसमें लगती है सर्व समीका। और सर्व समीका कौन सी वाली, तो a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर, फिर बीच में हमेशा माइनस, और फिर दूसरी संख्या का भी स्क्वायर, तो ये लगा दिया स्क्वायर। चेक करो सर, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और फिर बटेवा में क्या आ जाएगा, कोस ए, बटेवा में क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। यहां तक आया समझ में। फिर चेक करो सर, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता कि नहीं होता सर, होता है। हमें चाहिए मान 1 माइनस साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस का साइन स्क्वायर इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पूछे तो कोस स्क्वायर आता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर पूछे तो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह ए, और नीचे भी क्या आ जाएगा, कोस ए। सर नीचे कोस ए से एक कोस ए कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, एक कोस ए बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना जो आंसर बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले इसके तीसरे के चौथे प्रश्न की। कंप्लीट किया भाई, चलिए अब बात करें इसके चौथे प्रश्न की। बस लीजिए भाई, हो गया अपना जलवा। चलिए, प्रश्न अपना ये है, प्रश्न है चौथा, तीसरे का चौथे नंबर का प्रश्न है। क्रिस का गाना सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा भाई, अभी बेटा अपने को पढ़ना है। और पढ़ना क्यों है, क्योंकि अपना जो है फरवरी 12 या 8 के आसपास पेपर चालू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तो फिर चलाएंगे भाई, क्या क्रिस का गाना सुनेगा क्या, दिल ना दिया। और ये लो भाई, लाइट भी अपनी जा चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं लाइट आने का, तब तक के लिए वेट ही करो भाई, और गाना सुन लो क्रिश का। हाँ भाई, वेलकम बैक ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लीजिए, सवाल अपना था चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर और बटेवा में 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये सवाल था। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटेवा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये अपना सवाल है। तो हमने तो यही कहा था सर कि सवाल कोई सा ही हो, सबसे पहले उस सवाल को अपन साइन और कोस के रूप में चेंज कर देंगे। तो ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर भी अपन यूज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा, टेन का जो फॉर्मूला होता है ना, टेन का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, और इधर जो कोट लिखा हुआ है तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, ये अपने फॉर्मूले थे। अब ये फॉर्मूले अपन लगाते हैं इस सवाल के अंदर, समझिएगा, थोड़ा झटपटाना नहीं है।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ए चल रहा है तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो टेन का फॉर्मूला साइन बटा कोस है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस साइन ए बटेवा कोस ए का क्या चल रहा था, टेन का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो गया स्क्वायर, फिर बटेवा, और फिर 1 प्लस कोट थीटा, कोट ए लिखा हुआ तो कोट ए का फॉर्मूला है कोस बटेवा साइन, और स्क्वायर चल रहा था तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिया सर। लीजिए बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट 1 प्लस साइन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटेवा में कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, फिर पूरे के बटेवा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और नीचे साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए भाई। ठीक है, और ये कैसा लिखा मैंने इसको जानने के लिए भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सीखो ऐप, और सीखो ऐप डाउनलोड करने के लिए भी आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा सीखो ऐप। तो कुल मिलाकर सीधी सस्ती बात है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ अपने को देना ही पड़ेगा, यानी दान तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो समय हो चाहे पैसा हो, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बटे हुए में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, और इसके बटे हुए में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे एक मानेंगे। अब क्या करते हैं इसका लेते हैं एलसीएम। तो मैंने बताया दो पद हो गए तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे, कि नीचे वाली संख्या का गुणा करवा लो, तो कोस स्क्वायर ए को गुणा कराएंगे एक से तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए, फिर क्रॉस गुणा करा दो कोस स्क्वायर ए गुणा होगा एक से तो कोस स्क्वायर ए ही होगा, फिर प्लस का बीच में प्लस 1 का गुणा साइन स्क्वायर ए से तो ये साइन स्क्वायर ए, फिर बटेवा सर फिर बटेवा। ठीक है भाई, अब नीचे एक और साइन स्क्वायर का एलसीएम गुणा करवाओ, एक और साइन स्क्वायर ए से तो साइन स्क्वायर ए, फिर क्रॉस गुणा करवा दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, फिर बीच में प्लस और 1 को गुणा कराओ कोस स्क्वायर ए से तो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए हो गया। लीजिए सर अपन कहते हैं कि अगर 4 स्टेप हो जाती है तो ऊपर वाली दो वैसी की वैसी रहती है और नीचे वाली दो उल्टी होकर चली जाती है सर इनटू में, तो ये गई इनटू में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। चल बेटा भाई देख इधर, है ना, ले बेटा कहते नहीं ले बेटा कोस स्क्वायर ए, फिर इनटू नीचे वाला पद जाएगा ऊपर तो साइन स्क्वायर ए कहां चला गया ऊपर, और नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर जो है ना ऊपर वाला और नीचे वाला पद सेम मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, आगे पीछे लिखो जोड़ बाकी में कोई दिक्कत ना, तो ये पूरा सेम मिल गया, कोष्टक वाला पूरा कट गया, तो फिर बचा कितना साइन स्क्वायर ए बटेवा कोस स्क्वायर ए, ये बचा। तो यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या साइन ए बटेवा कोस ए का होल स्क्वायर, और सर होल स्क्वायर है यहाँ पे चेक करो टेन का फॉर्मूला क्या था साइन बटेवा कोस था नहीं था, तो साइन बटेवा कोस को क्या लिख दूं मैं टेन ए, और बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर, बाहर वाले टेन का स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर ए, तो आंसर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा भाई डी आंसर ही होगा। कोई बात नहीं भाई डी हो जाओ तो हो जाने दो। ठीक है, तो ये अपना जो सवाल नंबर तीसरा है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेगा अपन ऐसे ही धमाकेदार क्लास के साथ नए वीडियो के अंदर, और जो भी प्रश्न होंगे इसका चौथा प्रश्न थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा चेंज करने वाले सवाल है, तो जो हार्ड सवाल होगा मुश्किल जो ज्यादा एक लेंथी होगा उसको अपन छोड़ देंगे, बाकी सारे सवाल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय इस क्लास को दिया, और सभी को सीताराम जय श्री राम। मिलेंगे नई क्लास में।